तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीकली करंट अफेयर आप लोग के सामने आ चुका है। तो वीकली करंट अफेयर में पहला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ठीक है। तो बोल रहे हु वाज अपॉइंटेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइकल बर्नियर। यहाँ बोल रहा है मिशेल मिशेल बर्नियर, ठीक है, मिशेल बर्नियर। चलिए देखिए नेक्स्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? इसे मिशेल बर्नियर को किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अब्देल माजिद तेबून हैज बीन re-elected as the president of which country? तो कौन सा कंट्री पे? अल्जीरिया। बोल रहा है अब्देल मजीद तब्बोन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो अल्जीरिया के देश के। और तीसरा कि बोल रहे विच कंट्री हैज बिकम द 101st country to join the International Solar Alliance ISA एज ए फुल मेंबर? तो इसका है नेपाल का ऑप्शन नंबर एक। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो हमारा नेपाल बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Which country became the first in the world to allow voters to elect judges at all the levels on 11 सितंबर 2024? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्सिको। बोल रहा है 11 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्सिको बन गया है। फिर क्या बोल रहा है कि डैश हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मेंबरशिप इन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्जीरिया। फिर देखिए डैश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में सदस्यता के लिए मंजूरी दी गई है, तो अल्जीरिया को दी गई है। फिर देखिए ऑन 10 सितंबर 2024 द सिक्योर अ सीट इन द 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फिलिस्तीन। बोल रहा है 10 सितंबर 2024 को डैश ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीट हासिल की है, तो यहाँ फिलिस्तीन ने किया है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर। बोल रहा है द उत्तर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अचीव द टॉप अचीवर स्टेटस इन द डैश ऑफ BRAP 2022। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 कैटेगरीज। बोल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने BRHP 2022 डेस्कटॉप अचीवर को दर्जा हासिल किया है, तो हमारा दो श्रेणियों में किया है, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या बोल रहा है
कि the 10 days of Onam festivals began with Atham. It is celebrated in which state? कौन सा स्टेट पे? तो हमारा ऑप्शन नंबर केरल, ऑप्शन ए केरला में बोल रहा है कि अथम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हुई। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए केरल में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज द जातीय कंजर्वेशन ऑफ ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर और रेड हिडेड वल्चर बीन सेटअप? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर हो जाएगा। बोला एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा गोरखपुर में किया गया है। 10 नंबर देखिए यहाँ पे कि बोल रहा है हु इन और ग्वाराटेड पूर्वांचल फर्स्ट सैनिक स्कूल इन गोरखपुर ऑन 7 सितंबर 2024? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदीप धनखड़। बोला 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी जयदीप धनखड़ ने, जगदीप धनखड़। फिर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट सेट अप जीआरआईटी एज ए पॉलिसी थिंक टैंक? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। बोल रहा है किस राज्य सरकार ने नीति थिंक टैंक के रूप में ग्रिड की स्थापना की? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट देखिए 5 न्यू पोस्को फर्स्ट बैंक कोड्स विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेस्ट बंगाल। बोला किस राज्य में 5 नए पोस्को फास्ट कोड स्थापित किए गए? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। फिर क्या बोल रहा है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट in the country to provide Ayush facilities in all 328 primary health center in urban area? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर बोला शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, रुकिए भाई क्या बोल रहा है। Subsequent recording mute is occupied by other apps now. If you want to keep recording with sound, please make sure the microphone is not right. यार क्या हो गया? इसको बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला हो गया था मेरा, हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। बोल रहा है ये वाला तो हो गया था हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर कि in which state will be terrible university be set up with 80% रिजर्वेशन? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र।
बोल रहा है किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र किया गया है। फिर देखिए 15 नंबर, बोल रहा है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल enhance PM e-drive scheme with an outlay of dash over a period of 2 years। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10,900 करोड़। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्ष की अवधि में डैश परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की है, तो 10,900 करोड़ रुपए की है। फिर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ फेज ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये हमारा सी नंबर 5 साल का है। फिर क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की अवधि क्या है, तो ये 5 ईयर से 5 साल। फिर क्या बोल रहा है कि द एडॉप्शन ऑफ द डैश डिक्लेरेशन सिविल ऑन सिविल एविएशन हैज बिकम अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई और दिल्ली। फिर बोला प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक उड्डयन पर डैश घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। फिर अब खेल से देखेंगे कि इंडिया Hoto's Seema won the dash in the men shoot put F57 category at the Paris 2024 Paralympics। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, फिर ये बोला भारत में होटेचे सेमा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की शॉट पुट F57 वर्ग में क्या जीता है, तो ये हमारा कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए विच इंडिया वोमेन रेस्लर won the gold medal in the 75 kg pistol category at the U20 World रेस्लिंग चैंपियनशिप, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योति बेरवाल। देखिए U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 76 kg फ्रीस्टाइल श्रेणी में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योति बेरवाल ने। फिर यहाँ देखिए कि बोल रहा है Who among the following won his second Grand Slam title of the year at US Open Tennis, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनिक सिनर। बोला निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन टेनिस में वर्ष का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, तो जेनिस सिनर ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे सामने 21 नंबर, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इज बिगेन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाइना। बोल रहा है एशियन हॉकी चैंपियंस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो चीन में किया जा रहा है। फिर बोल रहा है 22 नंबर, इंडिया एंडेड इट्स हिस्टोरिक कैंपेन at the Paris 2024 Paralympics with 29 medals, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई 29 मेडल्स। भारत में पेरिस
भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में अपने ऐतिहासिक अभियान का अंत किसके साथ किया? तो 29 पदक के साथ किया है। बोले हु वॉन द फोर्थ इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीरिया। बोल रहे चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीता है? तो सीरिया ने जीता है। फिर क्या बोल रहा है कि हु एमोंग द फॉलोइंग won the gold medal in the under-16 girls event at the Commonwealth Chess Championship in कालूतारा श्रीलंका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुभी गुप्ता। और निम्न में से किसने श्रीलंका के कालूटारा में राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो सुभी गुप्ता ने जीता है। 25 नंबर देखिए हु हैज won the under-17 boys title of the 63 सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए टीजी इंग्लिश स्कूल ऑफ मणिपुर। बोला 63वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का अंडर 17 लड़कों का खिताब किसने जीता है? तो मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने। अब विज्ञान और तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोला विच आईआईटी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल चैंपियंस ऑफ अबू धाबी? तो ये आईआईटी हमारा दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है? तो आईआईटी दिल्ली में। फिर 27 नंबर देखिए AICT विल बी डेवलप ऑन 200 acres नियर? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद। फिर बोला एआई शहर डैश के पास 200 एकड़ में विकसित किया गया है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। श्रद्धांजलि में देखते हैं कि सीतारमन Yechuri passed away in New Delhi on 12 September 2024. He is General Secretary of which of the following parties? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CPIM। और सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में निधन हो गया और निम्नलिखित में से किस पार्टी के महासचिव थे? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CPIM के थे। और नियुक्तियां और इस्तीफा देखते हैं कि हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फार्म WF बोर्ड? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरेश प्रभु। फिर बोल रहे हाल ही में किसे विश्व कृषि मंच WAF बोर्ड से नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सुरेश प्रभु को। फिर बोल रहा है 30 नंबर कि बोले हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रणधीर सिंह। ठीक है, बोले एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रणधीर सिंह थे। फिर 31 देखिए अब बोल रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर सी तुहिन कांत पांडे। और भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी तुहिनकांत पांडे। फिर 32 नंबर देखिए रिसेंटली अरुण गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू विच कंट्री? तो ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया।
बोला हाल ही में अरुण गोयल ने किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया में। फिर 33 नंबर, हु was recently elected by the as the chairman of the parliamentary committee on official language? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमित शाह। पूरे हाल ही में संसद राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह को चुना गया है। फिर क्या बोल रहा है? 34 नंबर, अशोक राज सिंघदाले has been appointed as the new army chief of which of the following country? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल। बोल रहा है अशोक राज सिंघडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। फिर बोल रहा है 35 नंबर, हु वाज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ओपन नेटवर्क ऑफ फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो ऑप्शन नंबर बी आर एस शर्मा। वह डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर एस शर्मा को। अब थोड़ा महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं। तो व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व एनुअली? तो हमारा 8 सितंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर बोला व्हेन इज द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो हमारा 10 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। फिर क्या बोल रहा है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू सेलिब्रेट 17 सितंबर और पराजा पराना डे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलंगाना। बोल रहा है किस राज्य सरकार ने 27 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखेंगे हम लोग शिखर सम्मेलन वाला, ठीक है। शिखर सम्मेलन की विच एडिशन ऑफ इंडिया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली इन रियाद? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट। फिर भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण हाल ही में रियाद में आयोजित किया जाएगा? ये पहला किया जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, हु विल एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली 2024 जनरल सेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर, हाँ सही है। बोला संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो एस जयशंकर करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, इंडिया विल होस्ट द क्वाड समिट इन कब? 2025, ऑप्शन नंबर ए। हमारा भारत डैश में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2025 में। फिर 42 नंबर, सेमीकॉन इंडिया 2024 विल बी hosted by the UP गवर्नमेंट एंड द इंडिया एक्सपोर्ट मार्क इन? ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा। बोला सेमीकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी यूपी सरकार द्वारा डैश में इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट की जाएगी, तो ग्रेटर नोएडा में। फिर देखिए क्या बोल रहा है, पीएम मोदी chaired the डैश गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ द
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो यहाँ और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट। बोल रहा है पीएम मोदी ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ENRF की डैश गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता की है। पहला क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम पुरस्कार और मान्यता पे बेस्ड देखेंगे। बोल रहा है डैश वॉन द क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड फॉर गेस्ट एक्ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेमी ली कुर्टिस। कर्टिस कर्टिस। तो बोला डैश ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है जेमिली कर्टिस ने। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि हु हैज वॉन द सिंगापुर लिटरेसी अवार्ड फॉर इंग्लिश फिक्शन 9 यार्ड साड़ीज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशांति राम ने। बोल रहा है अंग्रेजी कथा साहित्य 9 यार्ड साड़ियां ने मतलब साड़ियां के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है, तो प्रशांति राम ने जीता है। फिर क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट presented the National Florence Nightingale Award. It is the national award in the field of dash। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्सिंग। बोला राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। यह किसके क्षेत्र का राष्ट्रपति किसके क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में। अब रैंक और रिपोर्ट में देखते हैं। According to a new study by the University of Leeds, which country is the biggest contributor to plastic pollution? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडिया। और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के एक नए अध्ययन के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश है, तो भारत है। फिर 48 नंबर देखिए कि हु अमोंग द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्लीन एयर सर्वे 2014 2024। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूरत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के निम्नलिखित में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो सूरत ने किया है। 49 नंबर देखिए द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इंट्रोड्यूस रैंकिंग फॉर वर्किंग गवर्नमेंट हॉस्टल्स द डैश विल डेवलप सम क्राइटेरिया ऑफ रैंकिंग हॉस्टल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा सरकार के कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों के लिए रैंकिंग शुरू करने का फैसला किया है। तो डैश छात्रावासों की रैंकिंग के लिए कुछ मापदंड विकसित करेगी। तो कौन करेगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए विच कंट्री टॉपेड द रैंकिंग ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी स्विट्जरलैंड। और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो स्विट्जरलैंड है। फिर 51 नंबर देखिए विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इंडिया। और हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है, तो ये भारत बन गया है। अब देखेंगे हम लोग किताबें और लेखक। ठीक है, किताबें और लेखक।
किताबें और लेखक। ठीक है, तो बोले हु रिलीज द हिंदूज कॉफी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू frontiers to the moon, the sun and beyond। ऑप्शन नंबर एस हो बी हो जाएगा, एस सोमनाथ। बोला द हिंदू की कॉफी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, टू द सन एंड बियॉन्ड का विमोचन किसने किया है? तो एस सोमनाथ ने किया है। फिर 53 नंबर बोल रहा है हुज ऑटोबायोग्राफी 5 decades in politics has been released recently। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुशील कुमार शिंदे। हाल ही में किसने आत्मकथा 5 decades in politics का विमोचन हुआ है? तो सुशील कुमार शिंदे का। फिर अब देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था। The GST Council has decided to reduce the goods and service tax rate on cancer drugs from dash to 5%। तो वो हमारा 12%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने कैंसर दवाओं पर वस्तुओं एवं सेवा कर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया। मतलब कितना परसेंट घटाकर? 5% का फैसला किया, तो 12% घटाकर। ठीक है, फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पे को ग्लोकल। बोला आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसे मंजूरी दी है? तो पे ग्लोकल को, ऑप्शन नंबर बी। अब देखें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और समितियां। तो हु वर्चुअल inaugurated the new DST Nidhi website and 8 Nidhi TBI on completion of 8 years of DST Nidhi initiative on September 6। तो कौन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बोला 6 सितंबर को डीएसटी निधि पहल और 8 साल पूरे होने पर नई डीएसटी निधि वेबसाइट और 8 निधि आईटीआई का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला 57 इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्चेड। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2020। हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में। 58 में तो देखिए कर्नाटक लॉन्चेड डैश इनिशिएटिव टू एक्वायर यूथ विथ आईटी इंडस्ट्री स्किल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निपुण कर्नाटका। और कर्नाटक के युवाओं को आईटी उद्योग कौशल से लेस करने के लिए डैश पहल की शुरुआत की गई। तो निपुण कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर देखिए विच ऐप वाज लॉन्चेड रिसेंटली बाय द यूनियन फिशर मिनिस्टर। तेरा रंगीन मछली, ऑप्शन नंबर ए। और केंद्रीय मत्स्य पालन के मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली, ऑप्शन नंबर ए। फिर 60 नंबर देखिए कि बोल रहा है कैबिनेट अप्रूव्स डैश टू इनहेंस कैपेसिटी टू डील विद एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, मिशन मौसम। कैबिनेट ने चरम मौसम और जलवायु चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डैश को मंजूरी दी है, मिशन मौसम को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बोला रक्षा और करंट अफेयर। रक्षा करंट अफेयर देखेंगे कि इंडिया नेवी हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज वरुणा विथ विच कंट्री नेवी फ्रॉम
टू 4 सितंबर 2024, मतलब 2 से 4 सितंबर। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस। पर भारतीय नौसेना ने 2 से 4 सितंबर तक किस देश नौसेना के साथ वरुण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के साथ किया है। ठीक है, फिर देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 डेवलप्ड बाय डीआरडीओ? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4000 किलोमीटर। डीआरडीओ द्वारा विकसित मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक अग्नि-4 प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर है। फिर 63 नंबर, इंडिया एंड यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 कमेंस्ड इन, कब किया गया था, कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। बोल रहा है भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 में देश में शुरू हुआ है, तो राजस्थान में। फिर बोल रहा है इंडियन नेवी लॉन्चेड एंटी सबमरीन वेलफेयर वेसल एंड डेसेंट, तो मालपे और मुल्की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहे भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत डैश और डैश लॉन्च किए हैं, तो ये मालपे और मुल्की को। Which country will host the 5th edition of the bilateral military exercise AL नझा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ठीक है, ये वाला ओमान हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नझा के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ओमान करेगा। 66 नंबर देखिए, द डीआरडीओ इज डेवलप द VLSR SAM मिसाइल फॉर विच विंग ऑफ द इंडिया आर्म्ड फोर्स? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन नेवी। फिर क्या बोल रहा है, डीआरडीओ भारतीय सशस्त्र बलों के संघ के लिए BL SRSM मिसाइल विकसित कर रहा है, तो भारतीय नौसेना ने विकसित कर रहा है। अब देखें समझौता और समझौता ज्ञापन, तो विच 3 EDTs on September 5 signed the world first legally binding international treaty on artificial intelligence? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, USA US UK EU। पूरे 5 सितंबर को किन 3 संस्थानों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो US और UK और EU। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेड अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टिगेशन पैथोजन ऑर्गेन्स विच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया साइंटिस्ट? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या बोल रहा है, किस संगठन ने भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान में रोगजनक उत्पत्ति की जांच के लिए एक वैश्विक ढांचा शुरू किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। 69 नंबर, द इंडियन आर्मी एंड द Indian Air Force signed an agreement which does enhance skill and capacity building of personnel in logistic operation। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, घाटी शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने लॉजिस्टिक संचालन के कर्मियों के कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए देश के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी।
फिर क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी MOUs हैव बीन साइन between India and UAE following the discussion held at New Delhi between Prime Minister Narendra Modi and Crown Prince और अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नयाम नया इन सितंबर 2024। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। वो क्या बोल रहा है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नायान के बीच नई दिल्ली में हुई चर्चा के बाद भारत और यूएई के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? तो 5 हुए। अब कुछ विविध देख लेते हैं। तो विविध और मिसलेनियस बोला क्रिटिकली endangered elongated turtle species has been spotted in dash। तो अरावली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा डैश में एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबी कछुआ प्रजाति देखी गई। तो ये हमारा अरावली देखी गई। फिर क्या बोल रहा है 72 इन विच state has been Indian Mystica swamp forest been discovered recently। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। और हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में क्या है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।